हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे, जहां पर आपके 50 प्रश्न हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्न में आप लोग कितना नंबर लेके आए हैं। हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे टेस्ट पेपर का लेवल बढ़ाते रहेंगे। आज का जो टेस्ट पेपर है ना ही ज़्यादा सरल है और ना ही ज़्यादा आपका कठिन भी है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन और आपकी हिंदी और करंट अफेयर की कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पहला कह रहा है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, 4 ऑप्शन है और ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ये आपका जो संविधान संशोधन हुआ था तो डी नंबर 73वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राम का मुखिया करता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ग्राम का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का है और काफ़ी अच्छी जनरल साइंस आपकी एग्जाम में आती है। कह रहा है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भाई गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? तो सी नंबर आपका भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना, 4 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी, तो 59 तक आपकी पाकिस्तान की राजधानी थी, बी नंबर कराची। तो वर्तमान में क्या है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट कह रहा है, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, एयरकॉर्ड में आपका कॉफी अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो स्टोन कैंसर होता है किस कारण से? 7 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्वव्यापी तापन से। ठीक है, विश्वव्यापी तापन से, अर्थात जो आपका टेम्परेचर हो रहा है, कई ऐसे कारण होते हैं जिससे आपका स्टोन वगैरह हो जाते हैं। तो स्टोन कैंसर होता है विश्वव्यापी तापन से होता है। नेक्स्ट कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 8 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 2005। ये क्वेश्चन रट लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित या स्टोर किया जाता है? तो जो बैटरी होती है उसमें जो एसिड होता है वो आपका कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट कह रहा है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? जो फूल गोभी होता है उसका उपयोगी वाला भाग जो कौन होता है आप सबको पता होगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ताज़ा पुष्प समूह। जो पुष्प होता है ऊपर वो पुष्प ही होता है और कुछ नहीं होता है, उसे बोलते हैं ताज़ा पुष्प समूह। नेक्स्ट कह रहा है, कनिष्क कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो ये कब हुए थे भाई? तो बी नंबर 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में, इसीलिए आपका शक संवत भी इसी समय आपका चला गया था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। और कुषाण वंश के सबसे कह सकते हैं महानतम राजा थे आपके कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी। तो देखिए, जो अकबर थे उनके समय ये मुगल सूबों की संख्या 15 थी, लेकिन औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी कितनी? ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, 21 हो गई थी। याद रखना, हिंदू जो थे वो हिंदू आपके औरंगजेब के समय में ही ज़्यादा थे, जबकि कट्टर दुश्मन भी था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम रूप से जो जजिया समाप्त किया था वो कौन सा है? तो ऑप्शन 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, आपका जो जजिया कर है सर्वप्रथम कब आया था? तो भारत में जजिया कर सर्वप्रथम लगाया गया था सिंधु प्रांत में और मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद आपका जजिया का जो जिक्र होता है वो होता है आपके अकबर के शासनकाल में, और अकबर जजिया कर को समाप्त करते हैं, लेकिन औरंगजेब आते हैं और पुनः जजिया कर को लागू करते हैं।
इसके बाद आपके फरोख्त शेयर कुछ समय के लिए बंद करते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं। और अंतिम रूप से देखा जाए तो आपका जजिया कर जो समाप्त किया है तो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। नेक्स्ट करा है आपसे, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है आपका बी नंबर, मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट कह रहा है, मछली का एयर ब्लैडर अर्थात वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? ये भी आपका जनरल साइंस का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका वायु आशय ये कह सकते हैं कि एयर ब्लैडर में जो कार्य करता है वो आपका कौन करता है? 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थिति अंग अर्थात जो सी नंबर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? 16 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अलीपुर बम मामले में श्री अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही अर्थात खुदा की परछाई एवं फर ए इज्जी अर्थात खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? ये किसने कहा था भाई? 17 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? आपकी जो महारत्न कंपनियां हैं तो वर्तमान में 8 हो गई हैं, पहले आपकी 7 थी, तो इसमें से कौन नहीं है ये आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जो भेल है ये आपकी नहीं है। ठीक है ना, और हमने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया था? तो जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये निकले और इसके बाद इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, इस पार्टी का नाम आपका सी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट कह रहा है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? ये मुगल शासक आपके कौन से हैं? 20 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जहांगीर, इन्होंने कहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो WTO जो आया था अस्तित्व में वो आया था कब? तो 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, 1995 में WTO आया था, WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय आपका जिनेवा में है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? 22 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, अर्थात पृथ्वी को कहते हैं। ये जो बृहस्पति है तो बृहस्पति को पीला ग्रह को बोलते हैं। जो शनि है, शनि को हम लोग सैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लगभग आपका काला होता है, लेकिन वहीं पर आपका जो मंगल ग्रह है ये मंगल ग्रह आपका लाल होता है। तो हमेशा आपका पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल ग्रह के कलर पूछता है, इनको बिल्कुल से याद रख लेना है। ठीक है, और इंग्लिश में नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो बिरसा मुंडा का जो संचालन रहा था एक जनजाति विद्रोह था, और ये जनजाति जो विद्रोह था ये कहाँ पर हुआ था? 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात छोटा नागपुर में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वाई कोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 तक कहाँ चलाया गया था? तो वाई कोम जो कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लगभग ये आपका कहाँ पर है? केरल। ठीक है, केरल में चलाया गया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? तो जो बहिष्कार हो रहा था गांधी जी कर रहे थे विदेशी वस्तुओं का, इनका लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य यही था, कह सकते हैं कि 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है ना, मतलब जब उन विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दोगे तो खुद पर डिपेंड हो जाओगे, तो कुटीर उद्योग की स्थापना आप कर लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो जापानी सहयोग से ये स्थापित किया गया है, और ये आपका शिपयार्ड कौन सा है? 26 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, कोची शिपयार्ड कार्ड। ठीक है, कोची जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये केरल में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंध में नरमी लाई थी? तो ये आपके थे जो वास्तविक नियंत्रण में हस्ताक्षर किया था। 27 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, PV नरसिम्हन राव। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं।
निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर विद्युत। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, ये भी अक्रिय गैस है। और कौन सी है? तो 29 ऑप्शन डी हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम आपकी है। नेक्स्ट कह रहा है वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार, तो वायुयान का जो आविष्कार किया था ए नंबर, जो कि आर्बिले राइट एंड विल्वियर राइट, इन्होंने किया था। नेक्स्ट कह रहा है द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो जो द्रव चलित मशीनें होती हैं वो कार्य करती हैं आपके पास्कल नियम, ठीक है, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मान लीजिए कहीं आपका ये बकेट है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा तो चारों दिशाओं में समान लगेगा, ये आपका पास्कल का नियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो आपात स्थिति जो कि आंतरिक व्यवस्था के कारण थी, ये आपका कब किया गया था? तो आपका 1975 में किया गया था। ठीक है। और आपात कम संबंधी आपके 3 होते हैं, जिसमें से आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और आपका जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया कभी भी। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य का नाम हाल में परिवर्तित किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है और ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित कर दिया गया है? 33 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर ओडिशा। ठीक है, ओडिशा मतलब उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो अग्रगामी की भूमिका निभाई है किसमें? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका अमीर खुसरो का। 34 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली में अमीर खुसरो का हमेशा नाम याद लिया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं तैमूर लंग। देखिए जो तैमूर लंग था एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसे लंग के नाम से जानते हैं। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत आक्रमण किया था? तो उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे आपके नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इनके शासनकाल में, जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। इस समय ये भारत पर आक्रमण करते हैं तैमूर लंग, और यहाँ पर काफ़ी पैसा लूटते हैं और खिज्र खां को गद्दी पर बैठा कर यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ये आपका कौन सा है? 36 ऑप्शन आपका सी, जो मगधी है, इस एक रूपता से प्राकृत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कह रहा है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? एग्रीकल्चर से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि रेशा फसलें कौन सी हैं? तो रेशा जिसमें होते हैं वह कौन से हैं? तो देखिए जिसमें कपास होता है, सन होता है और जूट, इनमें से आपके रेशे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो प्राचीन भाषाएं जो घोषित की गई हैं ये आपकी हैं कन्नड़ और तेलुगु, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? 39 का ऑप्शन राइट आपका ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये सबसे बड़ा बैंक आप सबको पता होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये आपका एक केंद्रीय बैंक कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी और राष्ट्रीयकरण कब किया गया। नेक्स्ट कह रहा आपसे सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक जो डाकघर हैं ये भी आपका जो हासिल किया है आपका भारत है, यहाँ पर सबसे अधिक आपके डाकघर हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट कह रहा है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू आपकी आई है तुर्की के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ बताइए, अर्थात इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कह रहा है अवमूल्यन शब्द होता क्या है? अवमूल्यन, तो अवमूल्यन क्या होता है? तो कह रहा है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये कार्यालय आपका जो कह सकते हैं संलग्न है। 43 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारे देश का ये पहला नेशनल पार्क था, और कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला जो नाम था ये हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है, हैली नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से एक नदी गई है जिसे बोलते हैं रामगंगा नदी। इस कह सकते हैं उद्यान की बहुत ही सुंदरता बढ़ा देता है। और ये कह रहा है कि जो उत्तराखंड में है, लेकिन किस जिले में है?
आपके 4 ऑप्शन हैं, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, कि किस जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है। तो हिंदी गीतों की जो रचना का श्रेय जाता है ये मुगल शासक कौन थे। 45 ऑप्शन राइट आपका सी जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है। तो एकाधिकार का जो उदाहरण है 46 ऑप्शन राइट बी, जो भारतीय रेलवे है ये एकाधिकार का उदाहरण है आपका। नेक्स्ट कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। 47 ऑप्शन राइट आपका ये विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं काली मुद्रा की सबसे सामान्य परिभाषा था। जो काली मुद्रा होती है तो वह आय जिस पर अवंचन नहीं हुआ, अर्थात जो सरकार के लेखे जोखे में नहीं होती है वो आपकी होती काली मुद्रा। ठीक है, लेखा जोखम आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट करें आपसे 49 नंबर, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। 49 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है और इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, आपके लेवल का क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर आपको इसका जवाब देखने को मिलेगा। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इससे ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आपको आने वाले जो होंगे वो आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने बता दिया कि स्टार्टिंग में जो टेस्ट पेपर लाए हैं वो बिल्कुल ईजी लेके आए हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका टेस्ट पेपर का जो लेवल होगा वो भी आपका बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।